फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर्स पे वीडियोस बनाती हूँ, तो इससे पहले भी मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी के 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं। आज मैं चौथा चैप्टर लेके आई हूँ जो कि है मैप्स। हम इसे हिंदी में कहते हैं मानचित्र। इसके पहले मैंने ग्लोब में आपको बताया था कि एक ग्लोब एक हमारी पृथ्वी का एक सैंपल होता है जिसपे हम पूरे विश्व को पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम विशेष कोई देश को पढ़ना चाहे या विशेष हम किसी स्टेट को पढ़ना चाहे, उसकी चीज़ों को हम नज़दीकी से जानना चाहते हैं, तो वो ग्लोब पे पॉसिबल उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। तो फिर हम यूज़ करते हैं मैप का। मैप जो होता है वो आपके अलग अलग तरीके का एक होता है आपका वर्ल्ड का मैप, जिसमें आपके पूरे विश्व को दिखाया जाता है। एक होता है आपके इंडिया का मैप, जिसमें आपको सिर्फ भारत दिखाया जाएगा। भारत की आपको स्थल, भारत की आपको सीमाएं, स्टेट और आपको शहर और उनके नाम, उनकी और नदियां, ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी। इसलिए जो है हम मानचित्र को प्रेफर करते हैं जब हमें किसी चीज को बहुत अच्छे से और नजदीक से पढ़ना होता है। तो चलिए, ये जो चैप्टर है आपका क्लास 6 एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का मैप का चैप्टर, ज्योग्राफी का 4th चैप्टर है, जिसका मैंने हेडिंग आपको बताया कि मैप है, जिसे हम बोलते हैं मानचित्र। तो हम जब इसको स्टार्ट करते हैं तो पहले हम एक चीज को जानते हैं कि हमने ग्लोब को पढ़ा, हम मैप पढ़ रहे हैं। अब जब आप मैप पढ़ेंगे तो आपको 3 मैप जानने को मिलेंगे और देखने को मिलेंगे। 3 जो आपके मैप होंगे वो होगा, एक आपका होगा एक फिजिकल मैप होगा, एक आपका फिजिकल मैप होगा, उसके बाद एक आपका होगा पॉलिटिकल मैप, और एक आपका होगा थेमेटिक मैप। एक आपका होगा थेमेटिक मैप। अब इस चीज को जानने से पहले आप एक चीज को जानिए, अगर हम एक ही मैप में सारी चीजों को दिखाते हैं, हम उसमें पहाड़ों को दिखाएंगे, पठार को दिखाते हैं, मैदान को दिखाते हैं, नदियों को दिखाते हैं, कंपनियों को दिखाते हैं, स्टेट को दिखाते हैं और स्टेट की सीमाओं को दिखाते हैं, कौन सा राज्य किससे लगा हुआ है, किससे नहीं लगा हुआ है, तो ये जो मैप है आपका बहुत हौच-पौच हो जाएगा, हमें पढ़ने में इसको आसानी नहीं मिलेगी। इसलिए हमने मैप को 3 कैटेगरी में बांट दिया है, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और आपका थेमेटिक मैप। तो जो आपका जो फिजिकल मैप होता है, जो आपका फिजिकल मैप होता है, इसमें जो हम पढ़ते हैं, तो इसमें जैसे आपका पहाड़ हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, नदियां हो गई, इस तरीके की चीजें हम फिजिकल मैप में पढ़ते हैं। तो हम बोल सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपका माउंटेन हो गया, उसके बाद आपका रिवर हो गई, मैदानी हो गया, आपका प्लेट्यू हो गया जिसे हम पठार बोलते हैं, आपके प्लेन्स हो गए मतलब जिसे हम मैदान बोलते हैं। ये सारी जो चीजें हैं आपको ये फिजिकल मैप में जानने को मिलती हैं। इसके लिए आसानी से हम इस चीज को पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप जो होता है, इसमें आपके स्टेट दिखाए गए हैं, इसमें आपके शहरों का नाम बहुत अच्छे से दिखाया गया है, इसमें आपके शहर में जगह बहुत अच्छे से प्रदर्शित होती है, जिसे आप साफ तौर पे देख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं इसमें आपका स्टेट दिखाया है, इसमें आपका सिटी, विलेज और आपकी जो भी सीमाएं होती हैं, जो भी बाउंड्रीज होती हैं, हम बोल सकते हैं बाउंड्रीज जो आपकी होती हैं, वो सब इसमें आपको दिखाते हैं पॉलिटिकल मैप में। उसके बाद हम आते हैं आपके थेमेटिक मैप पे। एक मिनट। उसके बाद हम आते हैं थेमेटिक मैप पे। थेमेटिक मैप क्या होता है, तो देखिए, जैसे थेमेटिक जो आपका मैप होता है उसमें आपका रोड दिखाई जाती है, जैसे सड़क हो गई, उसके बाद उसमें आपका फॉरेस्ट दिखाया जाएगा, आपके जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, उद्योग वगैरह होते हैं आपके, वो सब दिखाए जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें तो समझ में आ गई होंगी कि फिजिकल मैप पे हमें बड़े बड़े चीजें, जो हमारी जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो हमारा जो प्राकृतिक है, माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, हमें ये सब देखने को मिलते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल मैप में हमें स्टेट हो गया, सिटी हो गया, विलेज हो गई, बाउंड्रीज हो गई, और ये सारी चीजें हमें पॉलिटिकल में मिलती है। थेमेटिक मैप में हमारा रोड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, कंपनीज हो गई, ये सारी चीजें हमें थेमेटिक मैप में देखने को मिलती हैं। अब जब हमें इस पे आ रहे हैं तो आपने एक नाम सुना होगा एटलस का, और आपके जो ये चैप्टर है इसमें भी एटलस का नाम आया है। जब हमने आपको बताया कि मैंने आपको बता दिया कि मैप क्या होता है। अब बहुत सारे मैप को एक जगह पे हम रख दे तो हम एटलस हो जाएगा। एटलस एक तरीके की किताब होती है जिसमें सिर्फ मैप होते हैं। उसमें आपका इंडिया का मैप होता है
और इंडिया के सारे स्टेट्स, आपके 28 स्टेट्स के मैप होते हैं, उसमें वर्ल्ड का भी मैप होता है। और आप जब एटलस देखेंगे, आप एटलस को खोलेंगे तो फर्स्ट पेज पे आपको इंडिया का मैप मिलता है, एंड देन सेकंड पेज पे आपको राजस्थान, फिर आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे ऐसे करके आपको सबके इंडिविजुअली आपको मैप्स देखने को मिलते हैं। और फिजिकल मैप भी आपको मिलेगा, एक साइड पे फिजिकल होगा जहाँ पे आपका जो मैंने बताया ये सब चीजें दिखाई जाएंगी, और एक तरफ आपका पॉलिटिकल मैप होगा। उसके बाद उसमें आपको फिर देश ये आपके दूसरे कॉन्टिनेंट के बारे में भी होगा, जैसे आप अमेरिका पढ़ेंगे, आप यूरोप पढ़ेंगे, इन सब के बारे में भी उसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो एटलस एक तरह की किताब होती है जो आपको मार्केट में मिलती है, जहाँ पे बहुत सारे मैप आपको एक साथ ही मिलते हैं। हम उसे बोल सकते हैं मैप की किताब, मानचित्र की एक किताब, उसे हम एटलस बोल सकते हैं। अब जब आप इसमें आते हैं, इस चैप्टर में आप दिशा के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो जब हम ज्योग्राफी में जो हम दिशा का जो निर्धारण करते हैं, जब हम जो डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं, तो ये जो हमारा ऊपर वाला ये ऊपर का जो ये होता है हमेशा आपका, ये जो हमेशा ये वाला जो साइड होता है, इसको हम नॉर्थ मानते हैं, इसको हम नॉर्थ मानते हैं, इसको हम साउथ मानते हैं, उसके बाद इसको हम आपका ईस्ट मानते हैं, और इसको हम वेस्ट मानते हैं। मतलब यही आपको समझ में आप ये नॉर्थ को आप जानते हैं हम उत्तर बोलते हैं, और साउथ को हम दक्षिण बोलते हैं, और इसके बाद इस ईस्ट को हम पूरब बोलते हैं, और इसके बाद हम इसको पश्चिम बोलते हैं। ये तो आप सबको पता होगा। यही इसी कंसेप्ट पे, इसी पैटर्न पे आपको मैप और ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। जिस भी चीज को हम ऊपर में देखते हैं तो हम उसको बोलेंगे कि ये नॉर्थ है, जिस चीज को हम नीचे में देखेंगे हम बोलेंगे दक्षिण में है, इधर हम देखेंगे पूरब में चीजें हैं, और फिर इधर हम आपको पश्चिम में देखते हैं। तो इसी कंसेप्ट पे जो आपका मैप है जो है वो हम मैप को पढ़ते हैं, और इसी तरीके से हम इसको ध्यान में रखते हैं। तो मेरे हिसाब से